भारतीय सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और एक अच्छा माहौल देने का ये भरपूर प्रयास कर रही है। और इंडिया का ईज ऑफ डूइंग में सुधरता रैंकिंग इस बात का जीता जागता उदाहरण है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में जहां भारत 142वें स्थान पे खड़ा था, वहां 2022 में सुधरकर 63वें स्थान पे हो गया है। जी हाँ, 142 से 63वें स्थान पे आना एक बहुत बड़ा मायने रखता है और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है जो दुनिया के निवेशक भारत के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। विदेशी निवेशक भारतीय बाज़ारों पर मेहरबान हैं और छप्पड़ फाड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं छप्पड़ फाड़ इसलिए कर रहा हूं कि आगे इस चीज़ का आपको सबूत मिल जाएगा। देखिए, 28 अगस्त को मैंने एक वीडियो बनाया था, जब उस टाइम यूएस फेड का जो ये ईयरली मीटिंग हो रहा था। मैंने हाईलाइट ऑफ जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस 2022 करके वीडियो बनाया था 28 तारीख को। और उस टाइम यूएस का तो मार्केट खुला हुआ था और वो करीब मुझे लगता है, अभी भी याद है मुझे, ये नैस्डैक करीब 500 पॉइंट के करीब टूटा था और डाउ जोन्स करीब 1000 पॉइंट के करीब टूटा था। तो दुनिया में एक उसके बाद क्या थी भाई, सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टियां। जहां भी न्यूज़ में देखो हाहाकार मच गया, यूएस में हाहाकार मच गया, निफ्टी तो इस बार टूट ही जाएगी। इतने नीचे का लेवल आने लगा था कि ऐसा लगा जैसे निफ्टी नहीं, निफ्टी तो अब बन के मिट्टी में समा जाएगी। उसी टाइम मैंने 28 तारीख को वीडियो बनाया था और कहा था, देखिए यूएस का एक मार्केट रिएक्शन इंडिया के मार्केट में आएगा, लेकिन मार्केट क्रैश वाली बात जो है उस तरह की यहाँ कोई माहौल नहीं आने वाला है, कारण कि इंडिया का मार्केट पूरी तरह से बुलिश है और यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। और मैंने उसके बाद भी एक वीडियो बनाया था 28 तारीख को, उसमें भी मैंने कहा था कि दुनिया के कई ऐसे जाने माने रेटिंग एजेंसियां हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं जो इंडिया की तरफ आकर्षित है और इंडिया को अच्छी रैंकिंग दे रहे हैं, जो इसके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा और इंडिया मार्केट पे अभी इसका कोई असर ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो देखिए, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं और ना ही मैं कर सकता हूँ। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप मार्केट को जानने में कितनी सच्चाई से मेहनत कर रहे हैं, कितने जगह से आप रिसोर्सेज, भिन्न रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कितनी उसको बारीकी से समझते हैं, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हैं। इस पर निर्भर करता है कि आप मार्केट को कितना समझते हैं। अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है या फिर इंडियन बाजार, भारतीय बाजार जो है, वो विदेशी निवेशकों के लिए सबसे हॉट स्पॉट बना हुआ है। जी हाँ, ये करीब विदेशी निवेशकों का हिस्सेदारी इंडिया में बढ़कर ये 76% हो गया है। अगर इसको इस तरह से समझे, अगर कोई विदेशी निवेशक अपना 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है तो अभी 76 रुपीज़ वो इंडिया पे लगा रहा है, बाकी के 25% वो कहीं और लगा रहा है। तो इस तरह से अभी इंडिया का जो पल रहा है वो इन्वेस्टमेंट में बहुत भारी है और दुनिया में, खास करके एशिया में तो ये नंबर 1 स्पॉट बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हाल के आंकड़े की बात करें तो एशिया में निवेश किए गए कुल, देखिए मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, इसका आपको साफ साफ अंदाज़ा लग जाएगा। अगर हाल की बात करें तो एशिया में निवेशित कुल 60,000 करोड़ में से 45,500 करोड़ का निवेश केवल भारत में हुआ है। अब बात आती है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार पे इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसा उनको भारतीय बाजार में क्या दिख रहा है जो सारे दुनिया के लोग इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं? तो देखिए, ये बातें आपको इकोनॉमी खुद गवाह देती है। इसमें बात ये आती है कि एशिया में सबसे तेज़ गति से विकास करने वाला इकोनॉमी जो है, ग्रोथ करने वाला इकोनॉमी जो है, वो है इंडिया। भारत में डिमांड वर्सेस सप्लाई जो है उसका रेशियो बहुत अच्छा है। अगर एक प्रोड्यूसर के लिए देखा जाए तो देखिए, इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, ये 125 करोड़ की आबादी। यहाँ कोई भी प्रोड्यूसर आएगा और जब प्रोड्यूस करता है तो उसे खरीदार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे डिमांड स्वतः मिल जाती है और उसकी वस्तुएं स्वतः बिकने लगती है। तो एक बड़ा जो जनसंख्या है, ये बड़ा मार्केट को क्रिएट करता है और ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही फ़ायदे वाली बात होती है। दूसरा, अगर आप देखें तो इंडिया में अभी अगर बात करें तो थोड़ा सा अगर स्टॉक पीई देखें तो आपको महंगा लगेगा, लेकिन अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी ROE या ROCE देखें तो इसके प्रति विदेशी निवेशक अभी भी आकर्षित हो रहे हैं, मतलब उनको रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा मिल रहा है। यूएस की बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म जेफरीज ने के जो ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी हैं, उन्होंने भारतीय बाजार के प्रति काफ़ी अच्छी बातें कही हैं। उनका भी हाल ही में एक नोट आया था और मैंने 29 अगस्त को मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी हेड जो ये क्रिस्टोफर वुड हैं,
उन्होंने एक नोट लिखा है भारतीय बाज़ार में, और भारतीय बाज़ार के बारे में उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा है। मैंने उस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। देखिए, भारतीय बाज़ार की लोग ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहे हैं। भारतीय बाज़ार ने जिस बिकवाली के दबाव को झेला है और जैसे दोबारा ये आउट परफॉर्म किया है उस बिकवाली को झेलने के बाद, इससे दुनिया के मार्केट में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन गया है कि इतना प्रेशर झेलने के बाद भी आखिर इंडियन इकोनॉमी इतनी खड़ी कैसे है। अगर बात करें बिकवाली की, तो पिछले अक्टूबर से लेकर इस जून तक, यानी पिछले अक्टूबर 2021 से लेकर इस जून 2022 तक करीब करीब निवेशकों ने, यानी विदेशी निवेशकों ने ये 33 अरब डॉलर की बिकवाली करी थी, और बावजूद इसके बाज़ार ने दोबारा से आउट परफॉर्म किया, और जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। और यही वजह रही कि विदेशी रेटिंग एजेंसी ने भारतीय बाज़ार पे भरोसा जताया है। जेफरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि एशिया के लिए एलोकेटेड फंड का 40% वो अकेले इंडिया में निवेश करेंगे, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जहां फेड रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने पे वहां का जो स्टॉक मार्केट है इतना गंदा रिएक्शन दिया और टूट गया, वहीं पे अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के देखें तो आरबीआई के द्वारा बढ़ाए गए पिछले 2 बार का इंटरेस्ट में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है। उससे जैसे लगता है कि वो प्री एज्यूम था और मार्केट ने इसको आसानी से पचा लिया है। तो ये रहा मेरा आज का रिसर्च, और हम लोग फिर कभी अगले वीडियो पे बात करेंगे कोई और अच्छे टॉपिक लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।